एयरटेल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। प्रोफेसर वसीम बरेलवी का शेर है, जहाँ जाएगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मुखा नहीं होता। इसी बरेली की सरजमीन से जुड़े हुए विनय श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो किसी भी तारुफ और इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। उनके बुज़ुर्ग यहाँ बरेली से रहे और बरेली से उनका हमेशा से जुड़ाव रहा। भले ही वो कन्नौज चले गए और वहाँ की खुशबू लेकर एक बार फिर से वो बरेली की सरजमीन पर सियासत के हर फूल खिलाना चाहते हैं और समाज सेवा करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी से वो उस वक्त से जुड़े हुए हैं जब समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ 1993 से। पार्टी के उतार चढ़ाव को देखा, लेकिन पार्टी की कभी बयार को नहीं छोड़ा। पार्टी से जुड़े रहे, हर मौके पर पार्टी के साथ रहे। उस कन्नौज से आते हैं जो कि डिम्पल यादव का जगह है, जो अखिलेश यादव की जगह है और जहां पर समाजवादी पार्टी के फूल खिलते हैं। अहम बात यह है कि बरेली से उनका जुड़ाव इसलिए है क्योंकि उनके जो बुज़ुर्ग थे वो बरेली से थे। साथ ही जो है पूरा पारिवारिक पृष्ठभूमि भी आज भी बरेली में रहती है। अहम बात यह है कि 2022 के चुनाव में महज 6 महीने का वक्त रह गया है और शहर विधानसभा से एक उम्मीदवार के तौर पर वो लगातार दस्तक दे रहे हैं। वो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के भी अध्यक्ष रहे हैं और जो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे और 2006 से लगातार वो काम करते रहे। साथ ही समाजवादी पार्टी से, जैसा कि मैंने बताया, कि 1993 के उस दौर से जुड़े हुए हैं जब पार्टी को लोग नहीं जानते थे, पार्टी को लोग नहीं समझते थे। लेकिन उस दौर का बच्चा आज जवान होकर सियासत के तमाम फूल खिलाना चाहता है, बरेली विधानसभा में बहुत कुछ करना चाहता है। अब ये पार्टी का फैसला होगा कि वो उन्हें टिकट देगी और फिर आवाम का फैसला होगा कि वो उन्हें जिताएगी या नहीं। फिलहाल हमारे साथ विनय श्रीवास्तव जी हैं, हम उनसे तमाम बात करेंगे और सियासी गुफ्तगू करेंगे। मैंने इंट्रोडक्शन और उर्दू में बोलूँ क्योंकि आप उर्दू की सरजमीन यानी गंगा जमनी तहजीब बरेली से जुड़े हुए हैं, देने की कोशिश की है, इंट्रोडक्शन देने की कोशिश। अगर कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर नहीं, इंट्रोडक्शन कुछ और इजाफा करना। मैं विनय श्रीवास्तव नाम है मेरा और उनका जो है, वैसे तो हमारे एक बाबा यहाँ बरेली रहे और हम लोग फिर चले गए। हमारी थोड़ी बहुत जो है शुरुआती दौर में यहाँ रहा भी, लेकिन कन्नौज चले गए। कन्नौज में पूरा व्यापार रहा। तो माननीय अखिलेश यादव जी 99 में MP हुए, फिर 2004 में MP हुए, फिर 2009 में MP हुए। इस तरीके से उनके राजनीतिक जीवन में हमारे कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ बहुत सेवाएँ हैं। और मैं वैसे समाजवादी पार्टी में 1993 में समाजवादी पार्टी का मैं प्रदेश सचिव बना यूनियन सभा का, और 10 साल यूनियन सभा का प्रदेश सचिव रहते हुए पूरे संपूर्ण प्रदेश में दौरा किया। उसके बाद समाजवादी पार्टी लोहियावानी में प्रदेश उपाध्यक्ष रहा 10 साल तक। उसके बाद 2018 में मुझे समाजवादी पार्टी मेन पार्टी में प्रदेश सचिव बनाया। मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। बरेली की सरजमीन पर इस टाइम मौजूद हैं और आपका जुड़ाव भी यहीं से है। आप जो है शहर विधानसभा जो बड़ा ख़ास हो जाती है क्योंकि हमेशा बीजेपी की दबदबे वाली सीट कहलाती है। डॉक्टर अरुण कुमार जी लगातार जीतते रहे। किस तरह की उम्मीदें लगाते हैं पार्टी की ओर से और उसके बाद आवाम की ओर से? आवाम का तो ये कि देखिए, मुझे बरेली शहर ने बहुत प्यार दिया। मैं रहा हूँ यहाँ और बहुत लंबे समय से मेरी पूरे शहर में रिश्तेदारियाँ हैं और अनगिनत रिश्तेदारियाँ हैं। यहाँ पर सब भाई लोग हैं, यहाँ चाचा हमारे रेलवे में थे, बहुत लोग यहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, मणिनाथ में, भूल में, सब हर जगह पूरा शहर में सभी लोग फैले हुए हैं और लगातार आना जाना है। मेरी ससुराल भी यही है बरेली में ही, तो उनका भी बहुत बड़ा ख़ानदान है सब लोग और लंबे समय से यहाँ आते रहे। क्योंकि शादी मेरी 2000 में हुई तो 20 साल हो गए। 20 साल से लगातार आना जाना बराबर यहाँ यही सबसे रहा। उन सबके प्यार की और उन सबकी बात पर और यहाँ इतना गहरा सबसे संबंध है। ये मेरी बरेली जो शहर है मेरा कर्मभूमि है मेरी, तो इसीलिए मैंने यहाँ से अप्लाई किया। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी का अगर आशीर्वाद रहा और उन्होंने मुझे रहने के लिए कहा, वैसे तो मैं क्योंकि पूर्ण रूप से अस्वस्थ हूँ और उन्हें कहा तैयारी करने के लिए, मैं बरेली शहर में तैयारी कर भी रहा हूँ। लगातार 20 सालों से लगातार बरेली शहर में आना जाना है और उनका वो रहा। तो हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और जनता आवाम का तो आप समझ रहे हैं कि जिन साहब का नाम लिया, जो विधायक रहे काफ़ी समय रहे, तो उनका भी जो है बहुत लंबा कार्यकाल काम कुछ किया नहीं और समाज भी जो है नया चाहता, नया चेहरा है।
काय समाज के लोग भी तमाम समस्याएं हैं, बेरोजगारी की है, तमाम प्रॉब्लम्स हैं, कभी किसी ने कोई हल किया नहीं। तो यही सब बातें लेकर हम लोग समाज के बीच जाएंगे। और काय समाज से हमारा बहुत गहरा जुड़ाव है। मैं युवा का भी प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ अखिल भारतीय काय समाज सभा में। उस लंबे दौर से बराबर मेरा आना जाना है, एक एक घर से ताल्लुक़ है, एक एक जगह से बहुत गहरे संबंध हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मुझे लोग सपोर्ट करेंगे, मुझे वोट देंगे। और समाजवादी पार्टी के सारे वर्कर, सारे कार्यकर्ता, सभी लोग लगेंगे, सभी नेता, सभी सहयोग करेंगे। यहाँ के महानगर अध्यक्ष, महानगर महासचिव, सभी लोग जो है साथ में। तो ये कहने का तात्पर्य है कि हमारी सेवाएं हैं और हम चाहते हैं कि हम फिर जनता की सेवा करें। सेवा के लिए आए हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं, सेवा देने के लिए, कुछ लेने नहीं बल्कि देने आए हैं। जी, मैं थोड़ा सा सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। आपने विधायक जी का नाम लिया, मैं बताता भी चलूँ कि कोहाड़ा पीर पे ही रोडों के बहुत हाल खराब, जबकि उनका वहाँ घर भी है, आवाज़ भी वहीं पर है। तो उस तरफ आपका क्या ध्यान रहेगा अगर पार्टी और उसके बाद जनता मौका देती है? और शिक्षा का क्षेत्र बहुत अहम हो जाता है किसी देश की तरक्की उसी के निर्भर। एक काम तो दिखाई देगा। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी विकास पुरुष हैं, विजनरी आदमी है, बहुत ही मतलब उनका ऐसा काम रहा, वो इस तरीके का कोई है ही नहीं। वो तो जब मैं अगर यहाँ से विधायक बना और आप सबका रहा सहयोग तो बनूँ भाई, तो उसके बाद तो काम दिखाई देगा। क्योंकि अखिलेश यादव जी का वो इस तरीके का विजन है कि वो काम चाहते हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत बड़े बड़े काम किए। आप सबको पता है कितनी शानदार वर्ल्ड क्लास सड़क बनाई, मेट्रो चलाई। उनका तो बड़े बड़े शहरों में प्लान था, हो सकता है कि अभी आने वाले समय बरेली में मेट्रो करेंगे। उनका क्योंकि उनको सरकार चली गई, अन्यथा वो बड़े बड़े शहर बरेली, बनारस, कानपुर और ये आपके लखनऊ, गोरखपुर सब में मेट्रो का प्लान था। सड़कें इतनी शानदार बनेंगी, सड़कों का तो उन्होंने जाल बिछा दिया पूरे मंडल में। आगरा से लेकर के इटावा, कन्नौज, फरुखाबाद, बड़े बड़े एक्सप्रेस, स्टेट एक्सप्रेस, आपका कानपुर से बरेली के लिए, बरेली से इटावा के लिए बहुत बड़े बड़े 4 लेन सड़कें हैं। विकास पुरुष है, उनकी सरकार बनते ही बैंक का काम शुरू होगा, बहुत डेवलपमेंट होगा। काम के मामले में तो कोई प्रश्न है ही नहीं। मैं आखिरी के 2 सवाल रह गए। अभी बीच में शिवपाल सिंह यादव जी ने, जो उनके चाचा भी हैं अखिलेश यादव जी को, उन्होंने प्रगति समाजवादी पार्टी को ये एक तरह से प्रगति समाज पार्टी को एक तरह की समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो सकता है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप उस दौर से समाजवादी पार्टी से जुड़े जब शुरुआत की, ये दोनों ही गठबंधन तो होने की स्थिति बन रही है और ये सब बड़े फैसले अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। लेकिन ये कि अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा। चाचा शिवपाल जी भी आ जाते हैं पार्टी में, बहुत पार्टी मजबूत होगी और निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे। कार्यकर्ता है, उनको जो निर्देश मिलेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वही काम करेंगे। उनके आने से भी मजबूती मिलेगी। यहाँ हमारे तमाम सब मुस्लिम वर्ग को भी हमारा बहुत अच्छा आना जाना है। यहाँ सबसे बैठना उठना है, हमारे तमाम दोस्त यार, पढ़ाई लिखाई के टाइम से ही है, तो बहुत गहरा संबंध है। मुस्लिम वर्ग का भी हमें समर्थन है, सब लोग कह रहे हैं कि आप लड़िए इलेक्शन यहाँ पे। तो आदरणीय चाचा जी भी पार्टी में आए तो बहुत मजबूती मिलेगी। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जो निर्णय लेंगे, जिन जिन पार्टियों से समझौता करेंगे, उसको बहुत अच्छे से जी। बस आखिरी का एक सवाल रह गया है, वो एक आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी से, अगर मैंने जैसे कहा कि जनता ने भी मौका दिया, पार्टी के बाद जनता ने मौका दिया, तो किन किन चीज़ों को फोकस रहेगा? क्योंकि आप एक ऐसे समाज से आते हैं जिसको डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे काफ़ी हुआ है, लेकिन अभी भी कमी नज़र आती है, खासतौर से शहर विधानसभा। देखिए, काय समाज में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। इतना ज़्यादा नौजवानों को रोजगारी की समस्या है। हम लोग कुछ ऐसे प्लान करेंगे, कैरियर गाइडेंस के बड़े बड़े सेमिनार चलाएंगे। हम लोग काय समाज सभा में रहते हुए बहुत बड़ा सम्मेलन लखनऊ में कराया कैरियर गाइडेंस के लिए। बड़े बड़े प्रोफेसर और एक्सपर्ट बैठा लेते, जिससे नौजवानों को रास्ता मिले, वो किसी और जाएँ, कैसे अपना भविष्य बनाएँ। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद फिर दूसरा मुद्दा है कि भाई जैसे कहीं हमसे यहाँ के एमएलए का आपने जिक्र किया, तो वो तो ये पोजिशन है कि कोई लड़का अगर पुलिस पकड़ ले मोटरसाइकिल तो वो नहीं कर सकते। इस कंडीशन में काय समाज बिल्कुल ऐसा परेशान हाल है कि जिसकी कोई कुछ कहने वाला नहीं। तो राजनीतिक पार्टियाँ भी सम्मान नहीं देती, लेकिन हमारे नेता अखिलेश यादव जी निश्चित तौर पर हमारे समाज को बहुत इज्जत देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। और उन्होंने, देखिए, जब वो मुख्यमंत्री थे
तो उन्होंने अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के नाम से एक कार्यालय दिया लखनऊ में सरकारी। आप समझिए समाजी समिति को कहाँ मिलता है कार्यालय। माननीय अखिलेश यादव ने कायस्थ समाज के लोगों को लखनऊ में बैठने के लिए विधानसभा के सामने अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के नाम से अलॉटमेंट किया और 5 लाख रुपए दिए उसकी साज सज्जा के लिए। और वही भारतीय जनता पार्टी ने उसको हटाने खाली करने का आदेश कर दिया। तो जो पार्टी में विधायक थे वो समाज के विधायक हैं, जो भी हैं भारतीय जनता पार्टी में कायस्थ समाज के, तो उन्हें चाहिए था बोलते वो इतना ही कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे या उनसे कि भाई हमारे समाज की नाक है, सम्मान है, इज्जत है, उसे बचा लीजिए, कार्यालय खाली ना हो। लेकिन उन्होंने वो नहीं आदेश कर दिया। खैर अभी तो हम लोग उसको रोके हुए हैं। तो जब भी माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे तो कार्यालय फिर दोबारा नवीनीकरण होगा, फिर कायस्थ समाज का सम्मान बढ़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देने के लिए उन्होंने कहा कि समाज हमारे साथ जुड़ रहा है तो हम पार्टी से ज़्यादा लोगों को टिकट देंगे तो नुमाइंदगी बढ़ेगी। बस एक आखिरी बात हो, सियासी बिजी लाइफ के बीच, अपने बिजनेस के बीच आप ऐसी जगह से आते हैं कन्नौज से, अपने मनोरंजन के लिए भी कुछ कर पाते हैं क्या? समय निकाल पाते हैं और करते हैं तो किस तरह से? मनोरंजन का तो ये कि अभी तो सामाजिक जीवन में समय कम ही मिल पाता है, लेकिन ये कि शौक़ है थोड़ा खेलने का, लेकिन अब धीरे धीरे खेलने का भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन ये शौक़ है थोड़ा सा कि सुबह थोड़ा सा मॉर्निंग टाइम पर थोड़ा खेलें स्पोर्ट्स का। और स्पोर्ट्स के बारे में बताया कि हमारे जो है अभी नेताजी ने आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कल ही जो है बनाया है खेल सप्ताह और इस तरीके से खिलाड़ियों को सम्मान। और आप समझ लीजिए माननीय अखिलेश यादव जी इतना खिलाड़ियों को सम्मान करते हैं जो बहुत ही मतलब स्ट्रगलिंग स्पोर्ट्समैन हैं, उनको बहुत उन्होंने प्रमोट किया। और एग्जाम्पल एक लड़की बहुत गरीब लड़की थी यहाँ मनु पाल, उसको माननीय अखिलेश यादव जी ने जो है बहुत तरीके से प्रमोट किया और आज वो इंटरनेशनल खिलाड़ी है। तो ये उनका बहुत ही ये उनकी दूरदृष्टि है कि वो खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं। तो वैसे हम लोगों की भी सोच है। खैर हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं। आप सियासत के पिच पर भी बहुत अच्छा खेलें और बरेली का और ख़ासतौर से कन्नौज का दोनों जगह का नाम रोशन करें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है। बस देखिए हम तो चाहते हैं कि हमें सेवा का मौका मिले और हम कह भी चुके हैं कि हम समाज की सेवा करने आए हैं, समाज को कुछ देने आए हैं, समाज से कुछ लेने नहीं आए हैं, तो समाज की सेवा करना चाहते हैं। इसी आशा विश्वास से बहुत बहुत धन्यवाद। और बरेली जनता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर बरेली शहर के लोग मुझे मौका देंगे तो मैं निश्चित जो मैंने अपने जीवन का पूरे अभी जो भी संघर्ष किया है समाज के लिए, मैं वैसे ही निरंतर जो है समाज के लिए काम करता हूँ। खैर मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। यकीनन बड़ी बात है और जाहिर सी बात है कि इस तरह के पढ़े लिखे लोग समाज में आएँ और सियासत के उस पटल पर पहुँचे जो आगे बढ़ते चली जाए। 1993 से सियासत के मैदान में हैं और अब जो है बरेली की सियासत में वो एक फूल की तरह, क्योंकि कन्नौज से आते हैं, कन्नौज का जो इत्र है वो पूरी दुनिया में जाना जाता है। यही वजह है कि मैं उनके बराबर बैठा हूँ तो एक अजीब सी खुशबू भी आ रही है जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो कन्नौज से हैं। और बरेली की फ़िज़ा में सियासत का वो फूल किस तरह से खिलाएंगे ये आने वाला भविष्य तय करेगा। गर्भ में छुपी बात है, पार्टी क्या फ़ैसला लेगी, लेकिन हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं। मैं अपनी बात को इस बात के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ जो ज़रूरी भी है, मीडिया का काम है सबकी बात को आवाम तक पहुँचाना। जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने। मेरा काम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, और जाहिर सी बात है हमारा काम सबकी आवाज़ को आवाम जनता को पहुँचाना और वही फैसला करती है। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरदार हुसैन के साथ अटल।